देवताओं के दुलारे, देवों के देव, महादेव के प्रिय देवदारू। पर्वतीय अंचलों में रहने वाला शंकुधारी वृक्ष जो सदियों से कवियों तथा लेखकों का प्रेरणा स्रोत रहा, जो निरंतर ऊपर आकाश की ओर उठता चला जाता है, मानो गगन को भेदना चाहता हो, और जिसकी शाखाएं मर्त्यलोक को आश्रयदान देने की मुद्रा में फैली हो, मानो कह रही हो कि मेरे होते तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसे देवदारू वृक्षों की जंगल में बैठकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह ललित निबंध लिखा, देवदारू। अच्छा, आपको पता है ललित निबंध क्या होता है? ललित निबंध में सहजता और सरलता के साथ विचार और भाव का समन्वय होता है। वैसे ललित से तात्पर्य विदग्धता और रस प्रवणता से है। निबंधकार बिना किसी पूर्व योजना के किसी भी बात को उठा सकता है। धीरे धीरे बात में बात बन जाती है। एक साधारण विषय भी लेखक के व्यक्तित्व का अद्भुत स्पर्श पाकर निखर उठता है। तभी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, जो निबंध एक साथ काव्य और शास्त्र दोनों हो वह ललित निबंध। इस निबंध में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विद्वता बराबर दिखती है। वे थे ही बड़े ज्ञानी विद्वान। वैसे द्विवेदी जी के हर निबंध में उनकी अपार ज्ञान एवं विद्वता झलकती है। द्विवेदी जी ने मुक्त हृदय से इस तरु की प्रशंसा की है और इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना है। वैसे द्विवेदी जी सदैव भारतीय संस्कृति के पक्षधर रहे। भारतीय संस्कृति का जितना सूक्ष्मतापूर्ण अध्ययन एवं ज्ञान उनके निबंधों में व्यक्त होता है, उतना अन्यत्र नहीं। इस प्रकार देवदारू की छांव में बैठ द्विवेदी जी एक पूरा का पूरा निबंध लिख डालते हैं। देवदारू के नामकरण से लेकर उसके विभिन्न प्रकार, उसकी विशालता, उसकी मस्ती, उसके सौंदर्य, देवों के देव महादेव का उससे लगाव, गांवों में प्रचलित देवदारू से जुड़ी कथाएं, सब कुछ का रोचक एवं विस्तृत ब्यौरा वे दे डालते हैं। द्विवेदी जी यहाँ तक कह डालते हैं कि हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। अब द्विवेदी जी के पांडित्य और विद्वता के सामने हम तो कुछ नहीं, तो हमने सोचा क्यों न इसे हमारी समझ के मुताबिक समझने समझाने की कोशिश करें, और इसलिए निबंध को पठन पाठन के हिसाब से विभाजित कर दिया गया है ताकि समझने में और समझाने में आसानी हो। तो सर्वप्रथम देखते हैं कैसे वे देवदारू की शोभा में मुग्ध होकर उसका वर्णन करते हैं। जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ वहाँ ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सी दिख रही है। कैसी मोहक शोभा है। वृक्ष और भी हैं, लोगों ने नाम भी बताए हैं, पर सब छिप गए हैं। दिखते हैं आकाश चुंबी देवदारू। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्षों की फुनगी पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फुनगियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हूँ अनायास। अब देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ बैठकर लिख रहा हूँ। एक पर्वत प्रदेश में जहाँ देवदारू वृक्षों का घना जंगल है, मैं वहाँ बैठकर लिख रहा हूँ, और ऊपर नीचे सभी जगह मुझे क्या दिखाई दे रहा है? देवदारू वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। उनकी सोपान परंपरा सी दिख रही है। कैसी मोहक शोभा है, मन को मोहने वाली शोभा है। वृक्ष तो वैसे इस जंगल में और भी हैं, लोगों ने नाम भी बताए, लेकिन बात क्या है, वो तो सब मानो देवदारू के सामने एकदम से बौने हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। दिखते क्या हैं? दिखते हैं आकाश चुंबी देवदारू। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्षों की फुनगी पर से अगर कोई मुझे लुढ़का दे तो मैं फुनगियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हूँ। मतलब इतना ऊंचा है देवदारू वृक्ष कि ऊपर के शाखा से अगर मानो कोई मुझे लुढ़का दे तो मुझे नीचे पहुँचने में बहुत देरी लगेगी, क्योंकि
हजारों फीट तो उसकी फुनगियां ही हैं, पर ऐसा लगता भर ही है। भगवान करे कोई सचमुच लुढ़का दे, हड्डी पसली चूर हो जाएगी। इतना ऊंचा वृक्ष है कि हे भगवान, अगर सचमुच कोई मुझे लुढ़का देना तो नीचे पहुंचते पहुंचते मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहीं बैठे बैठे सोचते हैं कि इस वृक्ष को ये नाम किसने दिया होगा, कब से ये नाम चलन में हुआ होगा। वे कहते हैं पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया था। नाम निश्चय ही पुराना है। कितना पुराना? कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर कि पास वाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है, एकदम द्युलोक को भेद करने की लालसा से। अब इसका नाम निश्चित ही महाभारत से भी पुराना है। मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस देवदारू के अस्तित्व को इतना पुराना मानते हैं। इंडियन मिथोलॉजी और इंडियन फिलॉसफी सभी का ज्ञान उन्हें इतना अधिक था। वे कहते हैं कि महाभारत से भी पुराना है ये नाम, और ये इतना ऊपर उठता है सीधा, इतना ऊपर कि पास वाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है। मतलब कि जो पर्वत की चोटी है उससे भी ऊपर उठ जाता है ये जो देवदारू का वृक्ष, एकदम द्युलोक को भेद करने की लालसा से। और ऐसा उठता है, हमें लगता है कि एकदम से स्वर्ग को भेद करना चाहता हो, जो द्युलोक है उसे भेद करना चाहता हो। और उसकी शाखाएं कैसी फैली हैं, नीचे शाखाएं मर्त्य लोक को अभयदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती है, मानो कह रही हो भय नहीं, मैं जो हूँ। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं जो हूँ। मानो मानव को वो संदेश और ये जो दिलासा दिलाती है कि देखो मैं जो हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। देवदारू वृक्ष की महानता देखिए, एक तरफ तो ऊपर आकाश को छूने को जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी शाखाएं यूं फैली हों मानो संदेश दे रही हो मानवता को कि डर की कोई बात नहीं है, मैं जो हूँ। एक शाखा को झबरीली टहनियाँ कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती है कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है। अब देखिए जो प्रत्येक शाखा है उसकी टहनियाँ हैं, कंटीले पत्ते हैं, तो उसमें ऐसे छंदों का वितान तानती है कि ऐसा लगता है मानो चेरी अनुगमन कर रही हो। चेरी कौन होती है? सखी, जो सहेली या फिर दासी, जो हमेशा जैसे राजकुमारी का अनुगमन करती है। जहाँ भी राजकुमारी जाती है वहाँ चेरी भी जाती है। तो ये जो छाया है इस वृक्ष की, मानो उसका सदा चेरी के समान अनुगमन करती है। मतलब कि ये एक एवरग्रीन ट्री है, हमेशा सदाबहार, इसमें ग्रीनरी रहता है हमेशा। देखिए वृक्ष भी ऐसे होते हैं, कई वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपनी वेजिटेटिव जो पार्ट है, जो पत्तों को झड़ देता है ऑटम के सीज़न में, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक एवरग्रीन ट्री है, तो इसकी छाया सदा बनी रहती है एक चेरी की तरह। अब द्विवेदी जी कहते हैं कि ये वृक्ष जो है देवदारू है, जिसके नाम में ही देव है। ये देवताओं का प्रिय वृक्ष रहा। क्यों रहा? देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो यह क्या है? क्या यूं ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवदारू द्रुम वेदिका को ही पसंद किया था? कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे। देवों के देव महादेव साक्षात शिव जी ने देवदारू वृक्ष के नीचे समाधि के लिए चुना था। तो क्यों शिव जी का ये प्रिय वृक्ष रहा? शिव जी ने क्यों इसी वृक्ष को चुना? इतने सारे वृक्ष तो थे, लेकिन शिव जी ने क्यों इसी वृक्ष को चुना? उन्हें कमी किस बात की थी? कालिदास ने बताया है कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी, शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थातीत छंद है, प्राणों का उल्लास नर्तन, जड़ शक्ति के द्वारा आकर्षण को पराभूत करके विपुल व्योम मंडल में विहार करने का अर्थातीत आनंद। देखिए जैसे देवदारू में जो विशेषता है वो शायद शिव में भी विशेषता है, दोनों का कुछ संबंध ज़रूर रहा है। क्योंकि ये जो देवदारू जो वृक्ष है
वो जड़ शक्ति के आकर्षण को पराभूत करके, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो सारी चीज़ों को धरती की ओर खींचता है, उसके विपरीत ऊपर की ओर उठने की जो क्षमता देवदारू वृक्ष में है, वही शिवजी में भी है। तो ये जो शिवजी और देवदारू का जो संबंध है, जरूर उन दोनों में कोई मिस्ट्री रहा होगा, उनका कोई केमिस्ट्री रहा होगा, तभी शिवजी ने इतने सारे वृक्षों के होते हुए भी देवदारू वृक्ष को चुना। वे कहते हैं, पेड़ क्या है, किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद। जैसे कवि एक छंद का वितान करते हैं कविता करते समय, उसी प्रकार देवदारू का वृक्ष भी एक कवि के छंद के समान ही मनोहर है, जो गुरुत्वाकर्षण को चीरकर ऊपर की ओर उठता है। एक तरफ गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की ओर खींचता है, उसकी ठीक विपरीत ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होकर मानो गगन को भेदने के लिए ऊपर की ओर जा रहा हो। कवि के कविता में जो शक्ति है वही देवदारू में भी दिखाई देता है। तो इस वृक्ष की इतनी विशेषता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देवदारू के जंगल में बैठकर इस पर विचार करते हैं और इस प्रकार का एक ललित निबंध का जन्म होता है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भारतीय संस्कृति, इंडियन मिथोलॉजी, इंडियन कल्चर के बारे में अपार ज्ञान था। तो इस निबंध में भी बातों ही बातों में वे देवदारू के साथ महादेव का जो संबंध है उसे जोड़ते हैं। और जब देवों के देव महादेव शिवजी की बात होती है तो हमारे मन में अकस्मात तांडव नृत्य उभर कर आता है। और मैंने हमेशा सोचा था कि तांडव नृत्य जरूर शिवजी ने शुरू किया था, क्योंकि शिवजी और तांडव नृत्य ये दोनों आपस में परस्पर लिंक्ड हैं। लेकिन इस निबंध का पठन पाठन के बाद हमें पता चला कि तांडव नृत्य वास्तव में तंदुल मुनि से जुड़ा हुआ है, शिवजी से है, संबंधित है, लेकिन वो तंदुल मुनि से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो इतिहास और जो मिथोलॉजी का जो ज्ञान है वो यहाँ कैसे प्रकट होता है इस ललित निबंध में। कहते हैं, शिव ने जब उल्लासतिरेक में उद्दाम नर्तन किया था तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा जाता है। तांडव अर्थात तंदुल मुनि द्वारा प्रवर्तित रस भाव विवर्जित नृत्य। देखिए, तांडव का संबंध तंदुल मुनि से है। तंदुल मुनि ने क्या किया था, शिव जी के उल्लासित रेक में वो जब नर्तन कर रहे थे उसे उनके शिष्य तंडु मुनि ने याद कर लिया था और उन्होंने इस नृत्य का प्रवर्तन किया, जिसे तांडव नृत्य के नाम से हम जानते हैं। यानी कि वो रस भाव विवर्जित नृत्य, वो नृत्य क्या है, रस भाव विवर्जित है। रस भी अर्थ है, भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं, भाव भी नहीं। नाचने वाले का कोई उद्देश्य नहीं, मतलब नहीं, अर्थ नहीं। देखिए, रस भाव विवर्जित है। रस का अपना अर्थ होता है, अपना गूढ़ अर्थ होता है रस का, और भाव का भी अर्थ होता है। लेकिन तांडव जो है उसमें न रस है न भाव है, नाचने वाले का न कोई उद्देश्य है, न मतलब है, न अर्थ है। केवल जड़ता के द्वारा आकर्षण को छिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास तांडव नृत्य में देखा जा सकता है। एक जड़ता को तोड़ने के लिए ही शिव जी ने तांडव नृत्य किया था। भले ही हमें लगे कि उसमें कोई अर्थ नहीं है, रस नहीं है, लेकिन कुछ तो है। मतलब कि उस जड़ता को तोड़ने के लिए ही उन्होंने तांडव नृत्य किया था। ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं। ओम नमः शिवाय। सहस्रलोचनं प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून
धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठ भूभुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभालिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल धमा चौकड़ी और लस्टम पस्टम उछल कूद के सिवा और कुछ न होता। देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। लस्टम पस्टम, यूं ही उछल कूद, जैसे कोई बच्चे डांस करते हैं ना तो हम कहते हैं कि क्या उछल कूद मचा रखा है, इसमें नृत्य का कोई भाव ही नहीं है, कोई रस ही नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि शिव का तांडव बेमेल धमा चौकड़ी नहीं था। अगर बेमेल धमा चौकड़ी होता तो वो लस्टम पस्टम उछल कूद के सिवा और कुछ न होता। तांडव की महिमा आनंदोमुखी एकाग्रता में है। देखिए हमें लगेगा कि तांडव नृत्य में कोई लय, कोई भाव, कोई रस नहीं है, लेकिन वास्तव में आनंदोमुखी एकाग्रता चाहिए तांडव नृत्य करने के लिए। समाधि भी एकाग्रता चाहती है। जैसे समाधि में एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार तांडव नृत्य में भी एकाग्रता की ज़रूरत है। तो इस प्रकार हमने देखा द्विवेदी जी ने देवदारू की मोहक शोभा का वर्णन करते हुए देवों के देव महादेव का तांडव नृत्य में निहित आनंदोन्मुखी एकाग्रता और उसकी महिमा का वर्णन किया। और अब देखिए वे देवदारू का मानवीकरण करते हुए अलग अलग प्रकार के देवदारू वृक्षों का वर्णन करते हैं। देवदारू भी सब एक से नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरट भी है, खूसट भी। ज़रा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे राम खड्ड के एक प्रांत पर उगे हैं, आधे ज़मीन में, आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूंठ, आधा जगर मगर, सारे कुनबे के पाधा जान पड़ते हैं। एक अल्हड़ किशोर है, सदा हंसता सा, कवि जैसा लगता है। जी करता है इसे प्यार किया जाए, सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। अब देखिए वहाँ बैठे बैठे ही देवदारू वृक्षों को वे काफ़ी बारीकी से देखते हैं, परखते हैं और कहते हैं कि कोई तो जरट है। जरट यानी क्या है? बूढ़ा हो गया है, वृद्ध है। कोई खूसट है, मतलब कि शुष्क हृदय वाला है। या फिर कोई तो सनकी सा लगता है। सनकी यानी पागल, हो सकता है वो पागलों सा झूम रहा हो। और कोई तो है कि अल्हड़ किशोर है, सदा हंसता सा, यानी कि उसमें अल्हड़पन है, भोलापन है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे प्यार किया जाए। और उस किशोरावस्था वाले देवदारू वृक्ष को देखकर लेखक को लगता है कि वो कवि जैसा लग रहा है और जी कर रहा है कि उसे प्यार किया जाए। उसके भोलेपन को देखकर लेखक इतने आकृष्ट होते हैं कि उन्हें लगता है कि उसे प्यार किया जाए। सदा से ऐसा होता आया है, हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। देखिए यहाँ तक कह डालते हैं कि हर एक देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। विभिन्न व्यक्तित्व वाले देवदारू की बात कहते कहते लेखक कहते हैं कि हमारे देश में लोग जाति के पीछे आकुल हैं, व्यक्तित्व की तो किसी को परवाह ही नहीं। वे कहते हैं इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें ना आदत है न परवाह है। संत लोग चिल्ला चिल्ला कर थक गए कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, के मोल भाव से बाजार गर्म। व्यक्तित्व को कहाँ पूछता है, व्यक्तित्व को यहाँ पूछता ही कौन है। अब देखिए संत लोग कहते हैं कि भाई तलवार से मतलब रखो, तलवार में धार है या नहीं ये देखो, म्यान को रहने दो। म्यान क्या होता है? जिसमें हम तलवार रखते हैं ना, तो म्यान चाहे रत्नों से जड़ा हुआ हो, मोतियों से बना हुआ हो, लेकिन उससे क्या मतलब? तलवार में अगर धार नहीं है तो काम नहीं चलेगा। अब संत लोग तो यह कहते कहते थक गए कि आदमी की जाति पर नहीं, उसके व्यक्तित्व पर ध्यान दो।
देखिए कैसे बातों ही बातों में द्विवेदी जी कह गए कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अरे आदमी को उसके व्यक्तित्व, उसके ज्ञान के हिसाब से आंकना चाहिए, न कि यह देखकर कि वह किस धर्म मजहब में विश्वास करने वाला है या फिर वह किस जाति का है। अच्छा, तो द्विवेदी जी के ललित निबंध देवदारू पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। जुड़े रहिए, मस्त रहिए। अब इसके अगले भाग को लेकर हम शीघ्र ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।